है आपका, बताइए। भगवान राम बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना का मैं एक ट्रस्टी हूँ। धनुष कुटी आश्रम दक्षिणेश्वर कालीघाट सोनपुर धार्मिक न्यास का न्यासधारी महंत हूँ जी। क्या समस्या है आप लोगों पर? समस्याएं खासकर जो आज हमारे बिहार प्रांत में मठ मंदिर हैं, वो अधिकांश मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका कारण बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद एवं परिषदीय प्रशासन इसी बिंदुओं पर थोड़ा हमारा जो परेशानी है वो बना रहता है, क्योंकि हमारे स्थान वो एशिया प्रसिद्ध स्थान है। पूरे बिहार के साधु लोग हमारे पास आते हैं, आवागमन उनका होता है, तो अपनी दुख दुविधाओं से हमको वो अवगत कराते रहे हैं। तो मैं करीब करीब अब पूरे बिहार का जो अन्वेषण है, जो एक रिसर्च बिंदु होना चाहिए, उन सारे व्यापक बिंदुओं पर बड़ा गहरा अनुसंधान किया हूँ। उसी सिलसिले में अभी मैं आज आपसे वार्ता कर रहा हूँ। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत श्री भगवती देवी मंदिर न्यास समिति मदनपुर, भगवती की कथा जो यहाँ हमने अध्ययन किया, यहाँ सामाजिक रूप से जो हमने लोकमानस के द्वारा प्राप्त किया, और साथ ही साथ में जो इसकी आध्यात्मिक वर्तमान स्थिति है, अति प्राचीन काल का ये पूरे 300-400 साल पुरानी कथा है, जो एक रहसु भगत हुआ करते थे और उनकी भक्ति काल का ये श्री भगवती देवी मंदिर न्यास है। वो परंपरा चली आ रही थी। अभी परिवर्ती कालों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद चूंकि ये जंगली इलाका रहा है, तो उस जंगल में माता का वो सिद्ध स्थली व्यापक रूप से समाज का एक आस्था का केंद्र बिंदु रहा। और परिवर्ती कालों में हमारे माननीय अभी महंत हैं बैठे हुए श्री ललन दास जी महाराज, जिसको हमारे एक गुरु परंपरा का जो वसीयत होता है उसके द्वारा ये स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके पूर्व श्री हरिचरण दास जी महाराज से जो इस स्थान को वो राजा मदन सिंह के परिवार के द्वारा उनको ये प्राप्त हुआ था, और उस स्थिति में वो अपने जीवन काल में माँ की सेवा अनवरत करते रहे, और अपने वृद्धा काल में ये महंत ललन दास जी महाराज को वो इसका सेवायत बनाकर अपना वसीयत बना देते हैं। किंतु वहाँ के स्थानीय लोगों का जो उस आस्था के साथ संबंध होना चाहिए, वो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से न रह करके वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उस स्थान को अपने जीविकोपार्जन का साधन समझने लग गए हैं। इसी बिंदुओं पर ये काफ़ी परेशान होने के बाद करीब 2006-07 के दरमियान जब यहाँ की समस्याएं काफ़ी घनीभूत होने लग गई, तो लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पहुँचे हैं। बाबा, आपने बताया स्थानीय लोग, कौन है वो स्थानीय लोग? कोई मुख्य स्थानीय लोग हो जो इस मैटर में इन्वॉल्व हो, उन लोगों का नाम पता है? हाँ, वो अभी उस पर इन्होंने केस भी किया है। करीब 5-6 बेर हमारा का पीटक पाटक हो गए। करीब इन लोगों के 15-17 का अपना गैंग है, जो गैंग इस स्थान को लूटने का अपना नैतिकता बना लिया। अच्छा, बाबा बता रहे हैं कि उनको मारा पीटा भी गया है। हाँ, काफी इन लोग इसको तो अभी मैंने जान से मारने के लिए लोग उतारू हैं, जो किस प्रकार से इनको जान से मार दिया जाए। जब बाबा को मारा गया था तो प्रशासन का कुछ सहयोग मिला था बाबा? नहीं, अभी तक उसी बिंदु पर तो मैं बात कर रहा हूँ कि बीते 2022 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने एक न्यास समिति का गठन किया, जिस न्यास समिति में स्थानीय बगहा अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में वो समिति का गठन किया गया। और इसमें ये न्यासधारी थे, न्यासधारी महंत के रूप में इनको परिषद ने नियुक्त किया। किंतु इनके पश्चात जो समिति बना दी गई, और समिति का जो कार्यकाल रहा, ये अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यकाल का, वो थोड़ा दिन ठीक रहा,
जिसके कारण नियर अबाउट इन लोगों के साथ जितनी जानकारी अभी मुझे प्राप्त हो रही है, उस जानकारी के आलोक में 20 से 25 लाख रुपये 1 वर्षों की अनुमानित ये राशि का इन लोगों ने गबन करने का स्थिति बना रखा है। तो अपने दबंगता के कारण शासन सूत्र को भी अपने में बांध लिया है और यहाँ से सरकारी तंत्र को उथल पुथल करके और फिर हमारे जो परंपरा है, जो हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जो हमारे महानथाई परंपरा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी इनको जान मारने के लिए ये लोग उतारू है, जबकि परिषद के द्वारा 25 जुलाई को अनुमंडल पदाधिकारी को ये मेल के द्वारा पत्र भेजा गया है कि उक्त 6 दान पेटी में